खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। संभावित समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार और प्रशासन ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा है। वहीं उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के लिए मान्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण हटाना सरकार का मिशन है और कानून तोड़ने वालों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अदालत के फैसले के बाद प्रशासन के साथ सहयोग करें। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था, हमने पक्ष रख लिया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो हम सबको मान्य होगा। हम तैयार हैं पूरी तरह से कि माननीय न्यायालय का निर्णय आए, उस पर सभी लोगों को एक दिशा में काम करना चाहिए। देखिए, जिन जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटाना ये हमारा एक मिशन है और उस मिशन के तहत हम जो भी जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है उनको हमने स्वयं ही नोटिस की कार्रवाई की है। उनको पहले से बताया, चेताया है कि वो स्वयं हट जाएं, अन्यथा प्रशासन तो अपना काम करेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस की महारैली आयोजित होने जा रही है, जिसका मुख्य नारा होगा वोट चोर गद्दी छोड़। इसी को लेकर आज विकासनगर में एक वेडिंग पॉइंट में चक्राता विकासनगर और सहसपुर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। बैठक में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, विकासनगर के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव भारत, जिला पंचायत सदस्य संजय किशोर, नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नौटियाल और सहसपुर विधानसभा के आयेंद्र शर्मा मौजूद रहे। नेताओं ने दावा किया है कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर रामलीला मैदान में होने वाली इस महारैली को सफल बनाएंगे। विकासनगर में सहसपुर, चक्राता और विकासनगर विधानसभा की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई, जिसमें इस बात का आह्वान हमने किया है कि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के लाल किला दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जन और आम जन को कहा है कि सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए हम लाल किले में उपस्थित होने का काम करें। इसी परिप्रेक्ष्य में बैठक बुलाई गई। देश में कोई भी रैली होती है तो उसमें जो भागीदारी है उसमें उनकी मतलब रहती है, तो क्या दिल्ली की भागीदारी? दिल्ली नहीं, देखिए, मैं तो आभारी हूँ कांग्रेस जनों का कि जब कभी भी प्रदेश में कोई आह्वान होता है तो पछवादन के लोग जो है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति यहाँ देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस नेता राजपाल वेस्ट पोखरा ब्लॉक की देवराड़ी क्षेत्र में गुलदार के हमले में घायल महिला कंचन देवी को जिला प्रशासन के सहयोग से एयरलिफ्ट पर एम्स ले जाया जाएगा। इस दौरान घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम से मुलाकात कर मामले को पूरी जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राजपाल वेस्ट ने कहा कि डीएम ने मामले में गुलदार हमले में घायल महिलाओं को एयरलिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए हैं। 11:30 के करीब देवराड़ी में वहाँ पे पहले भी घटना घटी थी। आज एक महिला को गुलदार ने अपना निवाला बनाने की कोशिश की और बुरी तरह घायल करते। उस साथ में जो दूसरा लड़का अंकित था, उसने जब शोर शराबा किया तो तब जाकर के वो जान बची है। उनको पोखरा लाए और लगातार उनकी जो खून था वो बह रहा है, काफ़ी घाव उन पे हैं, गले पे घाव है और ऑक्सीजन लेवल उनका कम हो रहा था। तो वहाँ से उनको शिफ्ट रेफर करके हंस फाउंडेशन सतपुली लाए हैं और सतपुली से मैं इस बीच डीएम साहिबा से मिला और हमारे जो एसडीएम हैं रिकारी जी, उन्होंने काफ़ी इस मामले में संजीदगी दिखाई है और मैंने उनसे कहा कि भाई मरीज की हालत बहुत ख़राब हो रही, 36 साल की है कंचन देवी, और उनको लिए यहाँ से बाहर उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो
पूरी कार्रवाई करके ऋषिकेश एम्स से एयरलिफ्ट के लिए कह दिया है। अगले 10-15 मिनट में वो वहाँ से एयरलिफ्ट होकर ऋषिकेश चली जाएगी। अभी हालत उनकी नाजुक बनी हुई है, पर हंस फाउंडेशन में उनको अभी स्टेबल किया जा रहा है और उसके बाद उनको एयरलिफ्ट से एम्स ऋषिकेश ले जाएंगे। दिल्ली के झंडेवाला स्थित बाबा पीर रतन शाह की दरगाह में 29 नवंबर को सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई कथित तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस सेवा दल नेता भास्कर चुग ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बाबा पीर रतन शाह के आध्यात्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। प्रेस वार्ता में उनके साथ कांग्रेस नेता बलजीत सिंह भी मौजूद रहे। चुंग ने सरकार के समक्ष 4 प्रमुख मांगे रखी है। इस मंदिर का जो एक अति प्राचीन गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, उस पर डीडीए ने और दिल्ली सरकार ने बुलडोज कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में उन्होंने स्थान का तुलसी वाटिका, भंडार गृह, जनरेटर रूम, मंदिर का बगीचा, ये सब चीजें तोड़ दी। मंदिर का बिजली पानी काट दिया गया, जिससे भगवान की सेवा में दिक्कतें हुई। इस मंदिर में दिन रात राम नाम का जाप होता है, उस राम नाम के जाप में दिक्कत हुई, भगवान के शिव के अभिषेक में दिक्कत हुई और इसमें तमाम मंदिर की जो जमीन थी उसको शटरिंग करके दिल्ली सरकार ने और डीडीए ने अपने कब्जे में ले लिया। चर्चाएं ये हैं कि मंदिर के बगल में आरएसएस का एक नया ऑफिस केशव कुंज के नाम से बहुमंजिला ऑफिस कई 100 करोड़ की लागत से बना है और उस ऑफिस की पार्किंग के लिए, उस ऑफिस का रास्ता देने के लिए यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। मुद्दे को उठाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पधारे हैं। देहरादून के विकास नगर में जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी ने हॉट मिक्स प्लांट और माइनिंग कंपनी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। करीब 2 महीने से विरोध कर रहे सुमित नेगी की मांग है कि क्षेत्र में लगाए गए हॉट मिक्स प्लांट और माइनिंग कंपनी के चेक पोस्ट को तत्काल हटाया जाए। उनका आरोप है कि प्लांट से बढ़ते प्रदूषण और चेक पोस्ट की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आपको बता दें, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई ना होने से नाराज ग्रामीणों और समर्थकों के साथ उन्होंने तहसील में प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम मौके पर भेजकर अचौक निरीक्षण कराया जाएगा। दो 3 महीने से हम क्षेत्र की 2 प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और शुरुआत में हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, फिर हमने विधायक जी को भी ज्ञापन दिया। हमने ज्ञापन में ये कहा था कि भाई ये जो हॉट मिक्स प्लांट है, पहली समस्या जो अवैध रूप से चल रहा है और उसमें धुआं निकल रहा है, हमारे क्षेत्र के जितने बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं, है ना, उनको स्वास्थ्य नुकसान हो रहा है, तो उसको वहां से हटाया जाए। वो वैसे भी अवैध है। साथ में दूसरा जो पॉइंट था, जो दूसरी हमारी मांग थी, वो थी चौराहे पे लगा हुआ नाका, जो कि ये आपके समझ लीजिए ये जो कंपनी है जो आई हुई है हमारे क्षेत्र में, जो हमारे रिवर कंपनी जो भी है, जो कंपनी आई हुई है, जो उसको कर रही है, उसने चौराहे पे नाका लगाया हुआ है और वहां पे आप शाम के टाइम जाके देखोगे तो कम से कम 8-10 ट्रक एक साथ खड़े रहते हैं और वो दुर्घटना का क्षेत्र बना हुआ है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आने वाले संभावित फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे जमीन विवाद को लेकर किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लगभग 800 पुलिस अधिकारी और कर्मी इलाके में तैनात किए गए हैं। एसपी सिटी का कहना है कि संवेदनशील इलाकों पर खास नज़र रखी जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज जो ये अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है, इसको लेकर एहतियातन तौर पे भारी सुरक्षा बलों का तैनात किया हमने और माननीय डीएम साहब ने जगह जगह विभिन्न मतलब मैजिस्ट्रेट्स को तैनात किया है। इस पूरे बनभूलपुरा इलाका को हमने 4 जोन्स
और मल्टीपल सेक्टर्स में बांटे हैं। हर सेक्टर जोन में मजिस्ट्रेट्स है, आप देख पा रहे हैं। एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान और सिटी मजिस्ट्रेट साहिबान, सभी मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर जो है हमारा समकक्ष पुलिस अधिकारीगण के साथ जो है पेट्रोलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। वो मैं आपको फोर्स का बता दूं कि सुरक्षा बल मतलब केवल पुलिस नहीं तैनात है, पुलिस, पीएसी, सीपीयू, फायर और उसके अलावा विभिन्न आरपीएफ है, जीआरपी है, ये सब तैनात है। पैरामिलिट्री के साथ हमने समन्वय साझा रखा है, वो सब स्टैंड बाई मोड में है, फुल रेडी पोजीशन में है हमारा। और जो है इस पूरे इलाके में अभी एज ऑफ नाउ कुल मिला के 3 एडिशनल एसपीज, 4 सीओस और 12 जो है एसओ, एसएचओस और इंस्पेक्टर्स, 12 चौकी इंचार्जेस, 45 प्लस सब इंस्पेक्टर्स, 300 प्लस कॉन्स्टेबलरी, 3 कंपनी पीएसी, फायरिंग स्क्वाड्स, टीयर गैस स्क्वाड्स, वो सब तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले को लेकर नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड में है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने खुद मैदान में उतरकर पुलिस बल का नेतृत्व किया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से 17 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 136 लोगों के खिलाफ भारी मुचलका पाबंदी की गई है। वहीं जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग, संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल और संदिग्धों पर विशेष निगरानी जारी है। नैनीताल पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रख रही है। बिना आईडी के घूमने वालों और अवांछनीय तत्वों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि एसपी नैनीताल और अन्य अधिकारियों ने आम जन से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का मुद्दा आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। तो बीते साल में जो दुर्भाग्यपूर्ण भारी हिंसात्मक कृत्य जो हुआ, उसको लेकर हमारा पुलिस और सभी विभाग जो है अलर्ट मोड में है। आज जो ये अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है, इसको लेकर एहतियातन तौर पे भारी सुरक्षा बलों का तैनात किया हमने और माननीय डीएम साहब ने जगह जगह विभिन्न मैजिस्ट्रेट्स को तैनात किया है। इस पूरे बनभूलपुरा इलाका को हमने 4 जोन्स और मल्टीपल सेक्टर्स में बांटे हैं। हर सेक्टर जोन में मैजिस्ट्रेट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान और सिटी मजिस्ट्रेट साहिबान, सभी मैजिस्ट्रेट्स यहाँ पर जो है हमारा समकक्ष पुलिस अधिकारीगण के साथ जो है पेट्रोलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। वो मैं आपको फोर्स का बता दूं कि सुरक्षा बल मतलब केवल पुलिस नहीं तैनात है, पुलिस, पीएसी, सीपीयू, फायर और उसके अलावा विभिन्न आरपीएफ है, जीआरपी है, ये सब तैनात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बनभूलपुरा में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट मोड पर डाला है। पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और हर आने जाने वाले व्यक्ति की सघन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई गई है। कार्बेट टाइगर रिजर्व आने वाले लाखों पर्यटकों और यहां तैनात वनकर्मियों ने एक बड़ी राहत की खबर मिली है। आपको बता दें, कॉर्बेट के सबसे प्रसिद्ध और दूरस्थ पर्यटन जोन ढिकाला में 17 साल बाद फिर से मेडिकल डिस्पेंसरी शुरू कर दी गई है। 2008 तक सक्रिय रही यह डिस्पेंसरी लंबे समय से बंद थी, जिसके बाद से इस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ था। 28 नवंबर 2025 को निदेशक के डिस्पेंसरी का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके खुलने से अब पर्यटकों को तुरंत प्राथमिक उपचार मिलेगा। सफारी के दौरान अचानक बीमारी, चोट या किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पर्यटक अब साइट पर ही फर्स्ट एड प्राप्त कर सकेंगे। सर, जो हमारे जो दूरस्थ जो क्षेत्र हैं, जैसे कि ढिकाला एक है, वहाँ पर देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं और हमारे बहुत सारे जो हमारे वन कर्मी हैं वो भी वहाँ रहते हैं। कई बार वहाँ पर एक जो प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ पर बहुत समय पूर्व, लगभग 17 साल पूर्व, एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी जिसमें एक पैरामेडिक हमेशा रहता था।
कुछ सालों से या पिछले 17 सालों से डिस्पेंसरी बंद कर दी गई थी। हम लोगों ने उस डिस्पेंसरी को अब फिर से शुरू किया है। यथार्थ ग्रुप जो है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनके सहयोग से डिस्पेंसरी शुरू की गई है। अब वहाँ पर एक पैरामेडिक हमेशा रहेगा, दवाइयाँ और बाकी सामान वहाँ पर रहेगा, ताकि यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है उस दूरस्थ क्षेत्र में तो प्राथमिक उपचार उनको वहीं पर मिल सके। वक्त चला छोटे से ब्रेक का।